BNSS बाबिलो सीरीज विधिक पुस्तक प्रकाशन क्वेश्चन है। इसमें पूछ रखा है कि जो पुलिस ऑफिसर है कद विदाउट वारंट अरेस्ट कर सके है और कद विदाउट मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर अरेस्ट कर सके है, और अगर किसी दूसरा जुरिडिक्शन में जड़ा मान लो उस पुलिस ऑफिसर की या फिर उस पुलिस स्टेशन की पावर नहीं है तो ओड़ा किसी ने को अरेस्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात ये याद रखियो, इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं अपने बाबल में, इसमें सिर्फ 4 सेक्शन का रेफरेंस ले रखा है, 35 का, 39 का और 170 का और सेक्शन 80 का। ठीक है, अब मेरे हिसाब से एक आधा फालतू होना चाहिए था इसमें सेक्शन, तो ऊपर थोड़ा फालतू कराएंगे। ठीक है तो इसमें पहले तो ये बता रखे है कि जनरली तो अरेस्ट करे कौन सकते विदाउट वारंट और विदाउट मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर। ठीक है, अगर अरेस्ट करने की स्थिति तो या तो वारंट लेकर आना पड़ेगा, नहीं मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर होगा तो ही आप अरेस्ट कराएंगे, बट कुछ कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, उसमें विदाउट वारंट अरेस्ट कर सके है पुलिस ऑफिसर। ये आपने देखा था कि पिछले क्वेश्चन में देखा था कि कोग्निजेबल नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस होया करे। कोग्निजेबल कौन से हुआ है जिसमें विदाउट वारंट अरेस्ट कर सके है, वो को डेली करके फर्स्ट शेड्यूल वगैरह में जो टेबल बन दिखाई थी, याद हो तो तीसरा क्वेश्चन तो शायद उसमें होगी। ठीक है, नॉन कोग्निजेबल वो होगा कि विदाउट वारंट अरेस्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इससे यह भी क्लियर था कि कोग्निजेबल तो सीरियस वाले हो गए और नॉन कोग्निजेबल आगे नॉर्मल केसेस हो गए, मतलब चोरी चिकारी छोटे मोटे जेब कतरी के ये केसेस हो गए। ठीक है, तो इसने प्रश्न शुरू करने से पहला थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बता दूं, अरेस्ट की बात होने लग रही है इस क्वेश्चन में। अरेस्ट से पहले क्या है कि अरेस्ट करा है पुलिस ऑफिसर चैप्टर 5 में जाके। ठीक है, चैप्टर 5 में जाके सेक्शन है 35, इसमें जाके अरेस्ट करे पुलिस, बट अरेस्ट करने की लोड पड़ेगी। पहला इसे काम भी तो कर सका भी अरेस्ट करने की लोड ना पड़े, क्राइम में ना हो, तो उसके खतरे अपने पे चैप्टर 12। ठीक है, चैप्टर 12 का नाम क्या है, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, मतलब पुलिस के वे एक्शन, पुलिस के वे तरीके, वो सिस्टम जिससे क्राइम होने तक बचाया जा सके। ठीक है, अगर इस चैप्टर 12 के अंदर ये चीज लिख रही है कि ऐसे ऐसे काम करेगी पुलिस जिससे क्राइम होने तक पहले बचाया जा सके, जो कर उन्हें पता लग गया कोई भी बड़ा क्राइम होने वाला है तो उसकी पहले जाके अरेस्ट कर लिया, या फिर पहले जाके उसकी वार्निंग दे दी, या फिर और भी वो तरीके अपना लिए जिससे एक्शन मतलब क्राइम प्रिवेंट हो सके। इसका तरह की मेरी शॉर्ट वीडियो पड़ी है 2-3 मिनट की, वो देख लियो जाके, जमा आसान है। तो पहले तो चैप्टर 12 में जाके कोशिश कराएंगे कि क्राइम हो ना। ठीक है, उसके बाद क्राइम हो गया, ठीक है, अगला बंदा कौन ही टड़ा, उसने तो कर दिया करे। फिर अब चैप्टर 5 में आके सेक्शन 35 के अंदर बता रही है विदाउट वारंट कब अरेस्ट कर लेंगे उसने। ठीक है, तो ये बाबा उसने अरेस्ट कर लिया आगे। अच्छा, ये अरेस्ट किन किन कंडीशन में कर सके है, ये घनी कंडीशन दे रखी है, जे तक है शायद ना, जे तक है, फिर आगे भी कुछ उत्तर सिस्टम है, आप देखा इनकी है। ठीक है, पहले तो अपन देखा कि जनरली तो यह है कि विदाउट वारंट तो अरेस्ट कर ही नहीं सकते। वारंट का मतलब क्या है, वारंट का मतलब है कि एक डॉक्यूमेंट है जिसमें उन्होंने लिख रखा है कि फलाना बंदा ने ऑफेंस कर दिया और इसने पकड़ के ले आओ। ठीक है, और इसमें एक वर्ड आवे कि आर्बिट्रेरी अरेस्ट, जो भी है उन्हें बोलना को चाहता भाई, ये मनमानी नहीं कर सकती पुलिस। जनरली तो यही है कि मनमानी नहीं करेगी, ऑर्डर ने फॉलो करेगी, वारंट ने फॉलो करेगी, तो ये किसी अरेस्ट करके ले आएंगे, नू थोड़ी चक ले आएंगे किसी ने, नू तो फिर पुलिस ही बन जाएगी सारा की में। अच्छा, उसके बाद अरेस्ट विदाउट वारंट, इसके अंदर क्या है कि 35 जो सेक्शन है, 35 जो धारा है उसके अंदर अरेस्ट के प्रोविजन दे रखे हैं। अच्छा, इसका ए बतावा है कि जो पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी ने, इसके मान लीजिए इसके अंदर 7 सब सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन 35 में 7 सब सेक्शन है। पहला सब सेक्शन ये बताया है कि पुलिस ऑफिसर कद विदाउट वारंट या फिर कद मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर के बिना अरेस्ट कर लेगी। पहली बात तो उसकी प्रेजेंस में, मतलब पुलिस खड़ी है और उसके सामने कोई कोग्निजेबल ऑफेंस हो गया, कोग्निजेबल कौन सा है, सीरियस नेचर का, उसके सामने कत्ल हो गया, अरेस्ट करेगी विदाउट वारंट, सीधी सी बात है। ठीक है, दूसरी बात कि पुलिस ने कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की थी कि कोई ऐसा क्राइम हुआ है जिसकी सज़ा 7 साल तक है, अप टू 7 ईयर जिसकी सज़ा है, और वो ऑफेंस जो है वो कोग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसने अरेस्ट कर लेगी। इसके अंदर और पॉइंट दे रखे हैं कि पुलिस ऑफिसर ने कंप्लेंट मिली थी, कंप्लेंट का बेस पे उसकी अरेस्ट करा है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि पुलिस ऑफिसर ने नू लग गया कि पुलिस ने नू संतुष्टि होगी भाई इसकी तो अरेस्ट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, द पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड दैट अरेस्ट इज नेसेसरी। क्यों, इसका क्यों का जवाब में पॉइंट दे रखे गणे सारे। ठीक है, ए तय लेकर जे तक पॉइंट है, इस क्यों का जवाब में भी पुलिस ने क्यों लग गया कि
अपन अरेस्ट करना चाहिए इसकी, भाई अरेस्ट करे बिना तो बात बने को नहीं। ये पॉइंट है कि आगे या ऑफेंस ना करे कोई, ठीक है, टिक के बैठ जाएगा, इन्हें खुला छोड़ देंगे तो ये टिके को नहीं, और आप इसने अरेस्ट कर लेंगे नहीं तो इसने जेल के भीतर घेर देंगे, फिर या आगे कोई क्राइम कौन करे। दूसरा क्या है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, ठीक है, अगर बाहर फिर रहा है तो इसमें हम टोन में टाइम वेस्ट हो जाएगा सारा, ठीक है। एडम हम टिकन लग रहे बंदा आवे मिले पूछताछ करा कि मैं अगला बैठा थाईलैंड जाके उसने फिर ऊपर पूछताछ करांगे। अच्छा, तीसरा क्या है कि उसकी जो बंदा है जो अक्यूज है वो एविडेंस ने नुकसान ना पहुंचावे, विटनेस ने नुकसान ना पहुंचावे, ठीक है, तो उस वजह से उसने अरेस्ट कर लेंगे। चौथा पॉइंट ये है कि वो पर्सन जो है, जो विटनेस वगैरह जो गवाह है उनकी धमकावे ना, ठीक है, उनकी बहला फुसला के उनके मतलब उनका मन ना चेंज कर दे, उन्हें डरा के किसी भी तरीका से। 3 वर्ड है इसमें, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिस। इंड्यूसमेंट का मतलब है कि लालच दे के, थ्रेट का मतलब है कि कोई डरेवा देगा, और प्रोमिस का मतलब है कोई वादा कर दे यार तू ना दे मेरे खिलाफ गवाही, मैं तेरा मेरा मोटरसाइकिल दे दूंगा, इस तरीका था, ठीक है। जैसे 5वां क्लोज बतावे कि उस बंदा तीजे आप अरेस्ट नहीं करांगे नहीं तो वो कोर्ट में आवेगा को नहीं। कई बार क्या हुआ, पुलिस ने लगे कि हाँ बंदा ठीक ठाक है, इसने कोर्ट में बुलावांगे तो आ जाएगा, ठीक है, बट कई बार बंदा को नहीं अंदर डर लग गया उसने, फिर किसी और रीजन था, पुलिस ने लग गया कि या तो टाइम वेस्ट करवाओगा बहुत ज्यादा, आप तो अड़े इन्हें डीक दे रह जाए कोर्ट में या भाग जाए कहीं फिर इसने टोक लिया टाइम बहुत लग जाएगा, तो इस करके इसने अरेस्ट कर लेंगे ताकि इसकी पेशी आप इंश्योर कर लें, पक्का हो जाए कि हाँ भाई इसकी पेशी हो जाएगी। जिसकी खुला छोड़ दिया तो पेशी कराने में दिक्कत आ गई कोर्ट में। तो उसके बाद आगे ने बता रखा कि ये कंडीशन आ गई, ठीक है, और फिर भी पुलिस ऑफिसर उसकी अरेस्ट नहीं करने लग रहा, तो पुलिस ऑफिसर ने लिख के देना पड़ेगा भाई इसे के कारण थे कि तने वो अरेस्ट नहीं करा, ये सारी चीज़ें थी, इन्वेस्टिगेशन सही हो जाती, ठीक है, उसने नू लगा था कि अरेस्ट करना चाहिए, एविडेंस ने नुकसान पहुंचा सका था वो, और उसकी पेशी आप पक्की कर लेंगे भी आवेगा, तो ये सब चीज़ा हो सके थी, तो तने क्यों को अरेस्ट किया, तो यह चीज़ उसने लिख के देनी पड़ेगी बाबू जी कि मैंने ये चीज़ा लग गई थी, उन्होंने लगा था कि आज जाएगा, या फिर जो भी उसने रीजन लगेगा रीजन लिख के देना पड़ेगा कि इन रीजन था मैंने अरेस्ट नहीं किया, ठीक है। अच्छा, सी केस के है कि उसने कदा अरेस्ट कर लेंगे, उसने कोई ऐसा अपराध करा है जिसकी सजा 7 साल है, या फिर ऐसा कुछ अपराध कर दिया कि जिसमें फांसी की सजा भी दी जा सके, डेथ की सजा भी दी जा सके है, तो अभी उसने अरेस्ट कर लेंगे। डी क्लोज बतावे कि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, मतलब कि गवर्नमेंट ने घोषित कर दिया कि ये छठा बदमाश है। अच्छा, उसके बाद ई क्लोज बताया कि उसके द्वारा कोई चोरी की प्रॉपर्टी मिली है, या फिर यूं शक है कि इसने ही चोरी करी होगी। अच्छा, उसके बाद एफ में कि वो पुलिस ऑफिसर के काम में रोकने लग रहा है, या फिर वो भगोड़ा है, जेल का भाज है, या फिर वो भाजने की कोशिश करने लग रहा है, लॉफुल कस्टडी था, मतलब पुलिस वाले आस पड़े को लिया तो वो भाजने की कोशिश करने लग रहा था, तो कड़ियाँ और किसी पुलिस ने टक्कर किया तो वो उसने बेरा है भैया फलाना बंदा था, तो पकड़ लेगा उसने, ठीक है। अगला उन्होंने है कि वो भगोड़ा है, भगोड़ा करता है कि वो जो फौज है, बाकी आर्म्ड फोर्स है अपनी स्टेट की या फिर यूनियन की, इसमें सिर्फ यूनियन की बात है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आर्म्ड फोर्स है बीएसएफ वगैरह, उन तय बाजा है जो। अच्छा, उसके बाद एक्स पॉइंट है, थोड़ा डिफिकल्ट है, याद रखियो कि उसने बाहर की कंट्री में कोई ऐसा ऑफेंस करा है जो इंडिया के अंदर अपराध है, ठीक है, वो लिख करके आएगी। Who has concerned हाँ, यह लिख रखा है कि उसने कोई बाहर जाके कोई ऐसा जुर्म करा है जो इंडिया का अंदर अपराध है, जो मान के चल बाहर जाके उसने मर्डर कर दिया, ठीक है, कि इंडिया के अंदर मर्डर अपराध है तो उसने आप अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है। मान ले बंदा भाज का आ गया और इंडिया में बैठे है वो, और बाहर कत्ल करके आया है, तो कत्ल करना इंडिया में भी तो अपराध है, तो भी आप उसने अरेस्ट कर लेंगे। एबीसी कोई चीज़ करे जो इंडिया के अंदर अपराध है को नहीं। अच्छा, मैंने एग्जाम्पल तो को नहीं याद आने लग रहा, फिर भी आप समझ होंगे कि बाहर कोई ऐसी एक्ट करके आया है जो इंडिया के अंदर अपराध है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि एक्स्ट्राडिशन हो जाएगा। एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या हो जाएगा कि जब कोई जो विजय माल्या भाज रहा है, वो है लंदन में भाज रहा है, और अपन उसकी जरूरत है, वो एड क्राइम करके आ रहा है, बट
एक्स्ट्राडिशन वे में करके देंगे नहीं, उड़ते काट के देंगे अपन है, मैं नहीं काटने लग रही वो बात अलग है, बट इस तरीके का अगर सिस्टम है नहीं तो अगर मैं कार्ड्स के थे नहीं मतलब उनकी नीत होंगी तो वो विजय माल्या ने अरेस्ट कर दे और अपने खातर जब अपने वाले बंदे उड़ा पहुंच जाते विजय माल्या ने लेन तो अपने दी सौंप देंगे विजय माल्या थी। और उसी तरीका तो है जो कर मान लिया अपने इंडिया के अंदर कोई बंदा बाज का आ गया यही बारिश क्राइम कराया, बारिश ही एक्ट कराया जो इंडिया के अंदर क्राइम है, तो आप उसने पकड़ के धर लेंगे, बड़े बंदे आवेंगे उसने लेने तो आप उनका हाथ दे देंगे भी जाओ ले जाओ, ठीक है। उसके बाद ये है कि उसने धारा 394 की सबसेक्शन 4 का कोई कंडीशन ब्रीच करी हो, इसमें होया करे कि जब कोई बंदा है नहीं बहुत ही मान ले कई सारे अपराध करके उसने तो उसकी टिका के रखने खातर उसकी हाजिरी वो कराया करा है, वही तू कड़िया जावे नहीं तो सजा तेरी खत्म होगी, बट तू कड़िया जावेगा नहीं तो तेने बता कर जाना भी मैं ओढ़े जाने लग रहा हूँ और मैं इतने दिन में वापस आऊँगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन में ब्रीच कर दी तो भी अब उसकी अरेस्ट कर लेंगे। और जे क्लोज के अंदर बता दिया कि किसी और पुलिस ऑफिसर ने उसकी बोल के या फिर उसकी लिख के बता दिया कि इसकी अरेस्ट करके लेके आओ, ठीक है। और वो जो पुलिस ऑफिसर है जो क्रमान के चाल के एक अमन नाम का पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, ये आपका नीचे कोई पुलिस ऑफिसर है उसकी कैद है जो कर साहिल है, साहिल तीनों कह दिया कि इसकी अरेस्ट करके लेके आओ, तो ये अमन है नहीं साहिल तीनों बताओगा कि किसकी तो अरेस्ट करना है, ठीक है। और इसने ऑफेंस क्या किया था, इसने जुर्म क्या किया था, ये दोनों चीज बताओगा फिर जाके साहिल उसने अरेस्ट करके लेके आओगा, ठीक है। उसके बाद आगे और पॉइंट है अपने सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 2 ये कहने लग रहा है कि अगर उसने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कराया नहीं मतलब कि उसने कोई सीरियस नेचर का ऑफेंस नहीं कराया, छोटा मोटा ही कोई उसने ऑफेंस कराया तो उस टाइम आप मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना उसने अरेस्ट नहीं करांगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर उसकी आप अरेस्ट नहीं करने लग रहे नहीं तो उसकी नोटिस भेज देंगे, नोटिस मतलब उसकी नु बता देंगे कि भाई तेरी अरेस्ट नहीं करने लग रहे बट जब तुम हम तेरी बुलावा जड़ा तेरी बुलावा और तने पेश होना पड़ेगा, इसी कंडीशन पर तने छोड़ने लग रहे हैं, ठीक है। 4 के अंदर ये बात बोली थी उसकी ड्यूटी है फॉलो करना कि उसकी नोटिस दे दिया उसकी ड्यूटी है कि वो हर तारीख को पहुंचे। 5वां में ये बोल दिया कि अगर वो हर तारीख पाने लग रहा है तो आप उसकी अरेस्ट नहीं करांगे, ठीक है। उन्हें कहेंगे यार तू एंड ही बंदा है तेरे को नहीं कर दे अरेस्ट। 6ठा सबसेक्शन में बात बोल दी कि अगर उसने फेल कर दिया 1 आधी तारीख पर नहीं आया तो चक लेंगे, ठीक है। तो क्या है 3 में तो नोटिस दे देंगे, 4 में नुकवा भी उसकी ड्यूटी है फॉलो करना जो भी नोटिस के अंदर लिख करके, 5 के अंदर बताया कि जब तक वो नोटिस ने फॉलो करता रहेगा जब तक उसने अरेस्ट नहीं करांगे। 6 के अंदर ये बता दिया कि जिस दिन उसने 1 आधी तारीख मिस कर दी 1 आधी तारीख पर नहीं आया उसी दिन चक लेंगे उसने, ठीक है। 7वां है, 7वां याद रखियो। 7वां के अंदर क्या बोल रखा है कि किसी बंदा ने ऐसा ऑफेंस कराया है जिसकी सजा 3 साल तक हो सकता है, ठीक है। अगर मान ले चोरी करे नहीं कोई बंदा अगर उसने पहली बार चोरी करी है तो उसकी सजा 3 साल तक हो सकता है। और इसमें ये बोल रहा है 7वां सबसेक्शन में कि कोई बंदा ने किसी बंदा ने ऐसा ऑफेंस कर दिया है जिसकी सजा 3 साल तक हो सकता है और वो बंदा या तो बीमार है, ठीक है, या उसकी एज जो है 60 प्लस है। तो अगर ऐसा बंदा थी अगर अरेस्ट करना है कौन बंदा जो या तो बीमार है या फिर उसकी उम्र जो है 60 साल से ज़्यादा होगी और उसने कोई ऐसा अपराध कराया है जिसकी सजा 3 साल तक की हो सकता है, तो ऐसा बंदा थी अरेस्ट करने खातर डीएसपी या फिर डीएसपी से बड़े रैंक के पुलिस ऑफिसर की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। सीधा नहीं अरेस्ट कर लेंगे उसको जाके। अगर कोई बंदा बीमार नहीं है फिट है, ठीक है, और उसकी एज 50 एज है 60 साल तक कम है मान लो 59 साल का है तो इसकी अरेस्ट कर लेंगे अगर उसने ऐसा अपराध कराया। तो अगर ऐसा अपराध कर दिया और उस ये 2 कंडीशन है तो डीएसपी या फिर उससे बड़ी रैंक का पुलिस ऑफिसर की आप परमिशन लेवांगे, ठीक है। अब उसके बाद आ गया सेक्शन 39। सेक्शन 39 में क्या बता रखा है कि जब कोई बंदा आपका नाम वगैरह गलत बता दे नाम और पता तो आप उसकी अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आगे 2-3 कंडीशन बता रखी है कि आप उसकी अरेस्ट क्यों कर लेंगे क्योंकि उसने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कराया है और उस टाइम बड़ा पुलिस खड़ी थी और नाम वगैरह पूछा तो गलत बता दिया पुलिस ने नून लग गया कि गलत है, ठीक है। दूसरा क्या है कि उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कराया है मतलब पुलिस आसपास थी। एक पहला के अंदर क्या है कि पुलिस के सामने कर दिया, दूसरा में क्या है पुलिस आसपास थी तो लोगों ने उस पर इल्जाम लगाया कि बाबूजी इसने ये चीज़ करी है।
तीसरा के अंदर क्या है कि वो आपका नाम और पता देने ते नाटे गया। पुलिस ऑफिसर बोला क्या नाम है तेरा, कड़ा रहा तू, वो नाटे गया, मैं बतांदा ही को नहीं। ठीक है, तो उस दी को अरेस्ट कर लेंगे। और डी के अंदर क्या है कि उसने नाम पता तो बताया, बट जुकर मान लिया उसने बताया कि जुकर साहिल ने कोई ऑफेंस कर दिया, ठीक है, और वो फतेहाबाद का रहने वाला है। तो पुलिस ने पूछा कि हाँ भाई क्या नाम है तेरा, या कहता भाई मेरा तो फलाना नाम है, और पूछे कड़ा रहा है तू, या कोई भी मैं तो उड़ा रहा हूँ। और भीड़ में तो कोई बंदा नु कहता सर इसका नाम ये नहीं है, इसका नाम साहिल है, और ये एडे का नहीं है, या फतेहाबाद का है, तो अपने झूठ बोलने लग रहा है। तो पुलिस ऑफिसर उसने अरेस्ट कर लेगी। ठीक है, उसके बाद 2-3 केस है ये, तुम पढ़ लियो। अब इसके अंदर ये है कि अगर ये नाम पता गलत बताने लग रहा है तो पुलिस ऑफिसर इसने उसको छोड़ देगी, बॉन्ड लेके छोड़ देगी। ठीक है, बॉन्ड का मतलब है जमानत पत्र होया करे, जमानत पत्र लेके छोड़ देगी। उसमें भी क्या भैया तू खुद के बॉन्ड दे दे, या फिर तू किसी तेरे जानकार पे वो दे दे, जमानत दवा दे। ठीक है, तो अगर छोड़ना है तो बॉन्ड लेके छोड़ देगी। और दूसरी बात, इसके अंदर एक पॉइंट लिख नहीं रखा, मान के चलो कि ये बंदा जो है साहिल जो है ये बाहर का रहने वाला है, अमेरिका का रहने वाला है, मतलब NRI है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है। अगर इसने कोई ऐसा क्राइम कर दिया और इसके अब छोड़ने लग रहा है बॉन्ड वगैरह लेकर, तो जब ये बॉन्ड वगैरह देगा नहीं तो NRI, तो इसकी अगर इंडिया के अंदर संपत्ति नहीं है नहीं कोई, तो या इंडिया का किसी बंदा की संपत्ति का बॉन्ड देगा। मतलब ये आपका दोस्ती फोन करेगा जो इंडिया के अंदर संपत्ति रखा कि बिना कि में, वो आके इसकी जमानत भरेगा। इसकी खुद की जमानत की इतनी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट आ गया कि जब पुलिस ऑफिसर ने कोई बंदा अरेस्ट करना है जो उसकी पावर तक बाहर है, जो कर एक बंदा है पुलिस ऑफिसर है, फतेहाबाद तक पावर है उसकी, और उसने चंडीगढ़ के अंदर किसी अरेस्ट कराना है, तो तो है कौन भी मुंह उठा के चंडीगढ़ बात जाएंगे, तो सिस्टम होगा नहीं एक। ठीक है, इनकी पावर फतेहाबाद तक की, फतेहाबाद में कर सके आपकी कार्रवाई ऑर्डर नहीं जा सकते। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में करेंगे ये कि डाक द्वारा, पोस्ट द्वारा, या फिर किसी और तरीका है, अदर तरीका है। जो ये है अरेस्ट वाला सिस्टम है, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट SP या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस कड़ा के चंडीगढ़ के, जो फतेहाबाद ऑर्डर है किसी अरेस्ट करने का, तो उस ऑर्डर ने पोस्ट द्वारा या फिर किसी और मेथड है चंडीगढ़ का या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस, इनमें तक किसी एक भेज देंगे, और फिर ये क्या काम करेंगे, ये उसके ऊपर आपका नाम लिखेंगे। ठीक है, कि मैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर दूंगी फलाना बंदा ने अरेस्ट करके लेके आओ। ठीक है, बस इसमें इतनी सी बात थी। और जब ये उसकी ये इनमें तो कोई उसकी अरेस्ट कराना लग रहा है तो वो वही प्रोविजन फॉलो करेगा जो अपने इस संहिता के अंदर दे रखे हैं। इसके अंदर बस इतनी बात थी। और ईब एक बात याद रखियो कि इसके अंदर मैंने शुरू में बताया था जो 4 सेक्शन का रेफरेंस ले रखा है, तो अपन 4 को नहीं करने, थोड़ा आगे बढ़ेंगे अपन। एक तो मैंने बता दिया था चैप्टर 12 का रेफरेंस मैंने बता दिया था, और ये चीज़ बीच से मैं बतानी थी, मैं भूल गया था, तो मैं अपना हिसाब से एडजस्ट कर लियो। इंफॉर्मेशन हो करे कॉग्निजेबल ऑफेंस की या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन क्या करा है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, मतलब ऐसे ऑफेंस जिनके अंदर विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते, ये ऐसे ऑफेंस है जिसके अंदर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सका। तो अगर इंफॉर्मेशन आई है और वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो उसकी लिखी जाएगी FIR। तो इसके प्रोविजन है सेक्शन 173 के अंदर, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन का प्रोविजन है सेक्शन 174 के अंदर। ठीक है, अच्छा एक अपन ने रेफरेंस देना है 175 का। 175 के अंदर दे रखा है कि पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर फॉर टू इन्वेस्टिगेट। फिर अपन रेफरेंस देना है 176 का। इसके अंदर बता रखा है प्रोसीजर कि प्रोसीजर होगा जो 2 इन्वेस्टिगेट करेंगे, और फिर जो भी ये सारी कार्रवाई हुई, अरेस्ट कर लिया, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर ली, विटनेस जो भी बुला लिया, एग्जामिनेशन कर लिया उनका, फिर पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, सेक्शन 193 में एक रिपोर्ट तैयार करेगा सारे सिस्टम की, और वो मैजिस्ट्रेट की भेज देगा सेक्शन 193 के अंदर। और जो 193 के अंदर जो ये रिपोर्ट भेजी गई है इसको बोला जाता है चार्जशीट। ठीक है, तो
सेक्शन 173, 174, 75, 76 और सेक्शन 193 याद रखियो और इस क्वेश्चन में चेप दियो, 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। बाय बाय।